चलेगा आज। सबसे पहले रचना जी की बारी। रचना जी बताइए, कहां ध्यान और रुझान है तेजी में? जी, मेरी नज़र टाटा मोटर्स पे है और टाटा मोटर्स में मुझे ये लग रहा है कि ये जो अभी शुरू हुई है मूवमेंट वो कंटिन्यू होने के बहुत बढ़िया चांसेस है। और फ्यूचर्स के हिसाब से अगर इसमें हम 305 का एसएल सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 318, 320 एंड इवन 325 दिखा सकता है हमें। एंड अगर कॉल कोई बाय करना चाहता है तो 320 की कॉल भी बाय करी जा सकती है जो कि 8 के आसपास है। उसमें छोटा सा एसएल है 6 पे और टारगेट हो सकते हैं 12, 14 एंड 20। ओके, तो टाटा मोटर्स देखिए, इस पर हमने सबसे पहले टिप्पणी की 3 बजे ठीक 311 के लेवल्स पर, और रचना कह रही है कि यहाँ पर एक तगड़ा ट्रेड खरीदारी करके चलेंगे, फायदा कमाएंगे। आसित बरनपति भी हमारे साथ है। आसित, आप को कोई एसटीबीटी ट्रेड दिख रहा है या कोई ऑप्शन ट्रेड इस समय जो लेकर चले? तो सुबह जी मैं इंडसइंड बैंक को देख रहा था। तो इंडसइंड बैंक का 1080 का कॉल, इफ यू कैन गेट अराउंड 20 रुपीज 22 रुपीज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16, आई थिंक इट कैन गो टू अराउंड 32 रुपीज के रेंज पे। अराउंड काइंड ऑफ 60 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। एक बार उसको क्रॉस होगा तो टिल 1100 देयर इज नो कॉल राइटिंग एंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इट कुड बी मतलब द स्टॉक ऑफ नो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो काइंड ऑफ। मुझे लगता है कि 20-25 पॉइंट इंडसइंड बैंक में रैली दिख सकता है कल परसों तक। सो इंडसइंड बैंक इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। चलिए, इस पर बाय की मोहर आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है और ऑप्शन ट्रेड भी आपको प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं। 1080 की जुलाई कॉल पर आप ध्यान दीजिए। अब जुड़ते हैं यहां पर संकल्प जी से। टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक लॉन्ग साइड पर। संकल्प जी, आपकी मोहर कहां लग रही है? शैलेंद्र जी, एक्सिस बैंक को मैं देख रहा हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे अच्छे ब्रेकआउट्स हैं, तो इस पे मेरा बुलिश व्यू है। तो 770 की जो कॉल है इसको मैं लेना चाहूंगा। अभी 15.8 चल रही है। इसको दो टारगेट्स के लिए लेंगे, 23.4 एंड 30। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 10.3। होपफुली अगर गैप अप होता है तो ये फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। एंड वोल्टास की जो एक लॉन्ग शेयर की हुई है वो भी ऑलमोस्ट डे हाई अप्रोच कर रही है, तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तेजी का जो ट्रेड पहले दिया था उसे कैरी करें, और नया ट्रेड ऑफ कोर्स आप एक्सिस बैंक में लेकर चलेंगे जहां पर भी आज रौनक देखने को मिली। निजी बैंकों में देखिए तेजी ट्रैक कर रहे हैं हमारे सभी जानकार, और इंडसइंड, एक्सिस, एचडीएफसी जैसे सारे बैंक्स पर एक राय फटाफट आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक तो सुपरहिट ट्रेड रहा ही है। मयूरेश जोशी के हाथ में भी इस समय एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिख रहा है। मयूरेश बताइए, क्या स्पॉट किया? एक टैक्टिकल ट्रेड है हर्षदा जी। मुझे लगता है आई थिंक फिनियोटेक्स केमिकल्स, इस पे ध्यान देना चाहिए। मार्केट लीडर है स्पेशलिटी केमिकल्स में, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पे तोड़ फोड़ तेजी हमें दिख रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, अगर हम देखें इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, लेदर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन जो आई थिंक जोरदार चल रहा है, पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में गए हैं इन टर्म्स ऑफ होम हाइजीन, सैनिटाइजर्स और जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट के केमिकल्स लगते हैं, तो मुझे लगता है इसमें जो आई थिंक एक वॉल्यूम्स आएगी वो रेवेन्यूज को सपोर्ट करेगी। दूसरा, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक बैलेंस शीट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन 19 से 20% रहने की शंका रखते हैं। दूसरा, आरओईज है 22%, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू कैपेसिटीज, एक 4 एकड़ के अंबरनाथ में इनकी जमीन आ रही है, तो आई थिंक जो यूजर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इसमें कोई आई थिंक ये नहीं है रियलाइजेशन ग्रोथ अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रेट ईपीएस एंड डिविडेंड अपडेट्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक 100 का भाव ये क्रॉस करना चाहिए फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। 3% ऊपर आपको फिनियोटेक्स केमिकल्स दिख रहा है, और हमारे डायरेक्टर साहब ने एकदम आपको 1 साल का, 6 महीने का और 3 महीने का परफॉर्मेंस दिखाया है। 1000 करोड़ के नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आप यूं समझिए कि 23 के पी पर आपको फिनियोटेक्स केमिकल्स मिलता हुआ दिख रहा है। अब जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, कहां रुझान है तेजी में कल के लिए जो ट्रेड आप अभी ले सकते हैं? तो शैल जी देखिए, मदरसन सुमी तो हमने रिकमेंड किया था उस ट्रेड को कैरी करें, क्योंकि उसके टारगेट अभी अचीव नहीं हुए। 252 255 तक के टारगेट, डे हाई पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे यहाँ 2 कैश सेगमेंट के स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पहला स्टॉक है नौसिल का। ये स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों ब्रेकआउट हुआ और जो सस्टेन बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रही है, आज भी स्टॉक करीब 5% के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 276 280 तक के टारगेट हमें लगता है नौसिल में कल तक आते हुए दिख सकते हैं। 262 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है जिसमें आज ब्रेकआउट हुआ है वो है राइट्स का।
ये स्टॉक में अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आज स्टॉक अब ये क्लोज होते हुए दिख रहा है। 3 दिन का एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है कल तक इसके टारगेट आना चाहिए करीब 310 के आसपास के, करंट लेवल से 294 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। तो नोसिल और राइट्स ये 2 स्टॉक्स बाय करने की सलाह रहेगी बीटीएसटी में। तो बीटीएसटी के लिए देखिए 2 विकल्प आपके लिए, दोनों कैश मार्केट के। नोसिल में खरीदारी करके चले और राइट्स में। राइट्स का टारगेट 310 है, नोसिल का भी एक बार टारगेट दिखा दीजिए। स्टॉक इनफैक्ट हम दोपहर में भी डिस्कस कर रहे थे, 5% ऊपर 276 और अगला पड़ाव 280 का रहेगा। श्रीकांत चौहान बताइए, बीटीएसटी क्या ढूंढा? देखिए, वैसे बीटीएसटी में इन्फोसिस ही मैंने सिलेक्ट किया था और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक है वो शायद अगर कल मार्केट अवर्स के बाद अगर नंबर्स आएंगे तो शायद परसों के दिन, लेकिन 1620 या 1630 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले, 1500 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड, इसमें आपने अगर देखा होगा तो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा हायर बॉटम बना है और उसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो क्लियरली करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2650 के स्तर दिखा सकता है। करंट लेवल से बाय करें और 2510 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, एचडीएफसी पर आपको एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेड लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है चौहान साहब की तरफ से। चंदन तपड़िया साहब हमेशा की तरह लास्ट वर्ड लेंगे और आपको बताएंगे कि कहां उनका ध्यान और रुझान तेजी में है फिलहाल, और फिर शुरू होगा इंडेक्स पर चार्ट चेक्स का सिलसिला। जी सर जी, बीटीएसटी के लिए मैंने यहाँ पे शक्ति पंप चुना, बट पिछले 10-12 मिनटों में इस स्टॉक के टारगेट रीच हो चुके हैं। बट अभी भी मैं शक्ति पंप पे सजेशन दूंगा, क्योंकि आप देखोगे 25 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और 4-5 वीक से लगातार ये 750-752 का बेस बना रहा है। कल भी एग्जैक्टली 752 का बेस बना के और आज इसने लगभग 17-18 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो अभी भी शक्ति पंप पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डेली चार्ट, वीकली चार्ट के साथ में मैकेनिकल इंडिकेटर में बाय सिग्नल बन रहे। तो अब 800 के रिवाइज सपोर्ट से यहाँ पे 850-880 के न्यू टारगेट शक्ति पंप पे बनने चाहिए।